हेलो भाई, नमस्ते। मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मिथिला मैथमेटिक्स में। मेरे भाई, आज ये डिफरेंशिएशन का चौथा लेक्चर है और पिछले 3 लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन को एकदम बेसिक तरीका से जीरो लेवल से धीरे धीरे सीखते आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी आदमी पिछला तीनों लेक्चर देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हम लिंक डाल दिए हैं, वहां से निश्चित देख लीजिएगा। टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आज चौथा लेक्चर। ध्यान रखिएगा, यदि आप इस लेक्चर को YouTube पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर लीजिए, और यदि पेज पे देख रहे हैं तो पेज को एक बार निश्चित ही फॉलो कर लीजिएगा। हेलो कम ऑन। अब देखो, क्वेश्चन तुम्हारे पास है कि भाई y इक्वल टू कोस रूट अंडर एक्स, तो dy बट्टा dx याद करिए। मतलब क्या ना कि y इक्वल टू कोस रूट अंडर एक्स, ये कोई ना कोई हमारा फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, अवकलन ज्ञात करना है x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष। बात को समझने का कोशिश करना बच्चा पार्टी। देखो, आपको सिखा है सबसे पहली बात कि सॉल्यूशन, उसके बाद जो आपको दिया गया है वो चीज लिख लो। y इक्वल टू दिया गया है कितना, कोस रूट अंडर एक्स। आपको सिखाए थे कल क्लास में हम लोग सब कुछ चेन रूल के माध्यम से इस टाइप का क्वेश्चन को करना। सीखो बात को थोड़ा सा ध्यान से। हम लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। मतलब क्या ना कि दोनों तरफ हम लोग x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं। दोनों तरफ किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट। देखो x के सापेक्ष क्यों करना पड़ रहा है, कारण सुनो यहाँ से आप लोग ध्यान रखना। हमको बोला है कि dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने। इसका मतलब वो आता है y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। जो फंक्शन ऊपर में होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, जो फंक्शन नीचा में होता है उसके सापेक्ष करते हैं। तो इसका मतलब हुआ y का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, कहोगे भैया x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। बात को सुनना बढ़िया से ध्यान से। अब देखो, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, तो y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होता है, तो कहोगे dy बट्टा कौन चीज, dx बराबर। अब देखो ध्यान रहो, बात को सुनना बढ़िया से, ध्यान से सीखोगे सब कुछ बढ़िया से आ जाएगा आपको। तो यहां देखो कोस रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस रूट अंडर कौन चीज हमारा x होगा। अब सुनना बात को, अगर हम ऐसा लिख दे dy बट्टा dx, कल आपको एक प्रॉपर्टी, सॉरी इससे पहले के पहले लेक्चर में हम लोग एक प्रॉपर्टीज आपको दिखाए थे कि अगर हमारा d कोस x बाई डी एक्स रहे तब होता है इसका आंसर माइनस साइन x। कोस x का डिफरेंशिएशन कौन चीज, कहोगे भाई साहब माइनस साइन x। इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म मैच करना चाहिए। ये दोनों बातें जब मैच कर जाएगा तब हमारा ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अगर मैच नहीं करेगा तो आप मैच करवाओ, तब जाकर के उसका आंसर आपको सही तरीका से आएगा। सुनो बात को, देखो यहाँ पे रूट अंडर एक्स है, यहाँ रूट एक्स है सर, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब उसको बनाने का कोशिश करो। तो देखो यहाँ लिख दो डी कोस रूट अंडर एक्स बाय क्या, डी रूट अंडर एक्स। फिर से यही बात हमारा कहाँ जाएगा, डी रूट एक्स बाय डी एक्स। इसका मीनिंग हुआ, अब देखो डी वाई बाय डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे यहाँ से, बात को सुनने का थोड़ा सा कोशिश करना आप लोग। अगर हम ध्यान दो, कोस रूट एक्स बाय रूट एक्स है, कोस एक्स था, यहाँ भी एक्स था, इसका डीसी माइनस साइन एक्स होता था। इसका डीसी क्या होता था सर, माइनस साइन एक्स होता था। इसलिए अगर यहाँ x तो यहाँ x और यहाँ भी x, यहाँ रूट x, यहाँ रूट x, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी रूट x। तो कोस का डीसी माइनस साइन x था तो x, रूट x था तो रूट x। अब देखो रूट x का डीसी ध्यान रखना, अगर तुमको कहीं ऐसा दिखाई दे दे डी रूट एक्स बाय डी एक्स, इसका आंसर होता है सर 1/2 रूट एक्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को एकदम भाई तुम दिल में बंद कर लेना, समझ रहे हो ना। ये क्या होगा, डी रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। बात को बढ़िया से समझ लो चीज को। अब देखो यहाँ से रूट एक्स है तो रूट एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग, 1/2 रूट अंडर एक्स। यही आपका क्या हो गया सर, आंसर। अगर आपका मन नहीं मान रहा है, थोड़ा सा मन और आगे कर रहा है, तो ऐसे लिख दो इस बात को कि डी वाई बट्टा कितना, डी एक्स बराबर कितना, -1/2 रूट एक्स, -1/2 रूट एक्स इनटू हम लोग लिखेंगे साइन रूट अंडर क्या, एक्स। यही आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर। चलो एक बार आप लोग इस सभी को देख लो। उम्मीद है कि आप सभी आदमी इस चीज को समझ रहा होगा।
उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट उठा लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अब चलते हैं। जल्दी करो एक बार सभी लोग। आ जाओ, चलो स्क्रीनशॉट उठा लिया होगा। अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसको बढ़िया से देखने का कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारा बेहतरीन है। ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन कई दफ़ा पूछ चुका है ना, आपके बोर्ड पेपर पे। अब हम तुम्हारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई रखते हैं, और वो क्वेश्चन हमारा कहता है 10 2x + 3। गौर से सुनना, अगर y = दिया गया है 10 कौन चीज 2x + 3, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम समझा दिए हैं। कई दफ़ा इस टाइप का क्वेश्चन बताए हैं और कई बार आपका बोर्ड पूछबो करा है, इसलिए थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान देने का आप कोशिश करना। समझ रहे हो बात को ना? चलो आ जाओ। देखो ऐसा बोल रहा है तो dy/dx, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। देखो जो चीज़ हमारा दिया गया है सबसे पहली बात उसको लिखो। दिया क्या गया हमारा? दिया गया है y = 10 2x + 3। ध्यान रखना ये 2x + 3 हमारा एंगल में है, उसका कोण है। समझ रहा है ना बात को भाई? अब सीखो यहाँ से। जो आदमी जुड़े हुए हो एक बार शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो निश्चित ही। अब देखो 10 कितना होगा हमारा सर? 2x + 3। अब बताओ दोनों तरफ हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे? x के सापेक्ष। इसका मतलब dy/ क्या होगा? dx। क्या होगा बोलो? dy/ क्या होगा बबुआ? dx बराबर d/dx ऑफ 10 2x + 3। अब देखो यहाँ से फिर से आपको चेन रूल का हेल्प लेना पड़ेगा। आपको हम बताए थे कैसा कि d10x/x अगर रहे तब इसका आंसर होता है sec²x। क्या होता है? sec²x। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कि यहाँ 10 यहाँ x है, यहाँ भी x, तब जाकर के यहाँ x हुआ है। समझ रहे ना बात को? तो यहाँ देखो x है नहीं, 2x + 3 है, इसका मतलब यहाँ भी 2x + 3 होना चाहिए। तो यहाँ तुम लिखोगे क्या? d10 2x + 3। क्या? d10 2x + 3 बाय उसी बात को जबरदस्ती यहाँ ला के लिख दो। कितना? 2x + 3। अब देखो ई फंक्शन फिर से कहाँ जाएगा हमारा? ऊपर गुना में जाएगा, अब फिर से नीचे ले आओ। किसके रिस्पेक्ट में सर? x के रिस्पेक्ट में। उम्मीद है कि सभी आदमी ये चीज़ समझ रहा होगा। अब देखो dy/ क्या होगा हमारा बबुआ? dx। 10x का dc सर sec²x। x तो x, यहाँ ये 2x + 3, तो यहाँ कितना होगा? 2x + 3 इंटू 2x + 3 का dc क्या होगा सर? 2x का 2 होगा प्लस 3 का 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से तुम लिख सकते हो कितना कि dy/ कौन चीज़? dx बराबर 2 sec² कितना? 2x + 3। यही आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। चलो समझ रहा है सभी आदमी? एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो और बता दो अपना राय सब आदमी क्या चल रहा है। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा समझने का कोशिश करना बबुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए रखते हैं। चलो देखो अब तुम्हारे पास चेन रूल का लगभग क्वेश्चन हम करा रहे हैं। आप प्रयास करना सबको बारीकी से नोट्स बनाने का। नोट्स बनाते जाओगे आपको बोर्ड एग्जाम के समय में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगला क्वेश्चन देखो बोल रहा है कि sec10√x, इसमें 2 फंक्शन था, इसके बाद 3 फंक्शन। गौर से सुनना, बोल रहा है y = sec, या एक क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे समझ लो क्वेश्चन दिया गया है sec10√x। क्या दिया गया है? sec10 और साथ में √x। बोल रहा है का अवकलन का डिफरेंशिएशन, बोल रहा है का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करने। किसके सापेक्ष करने? ध्यान दो यहाँ पर, किसके सापेक्ष बोल रहा है? x के सापेक्ष करें। मतलब क्या ना कि इसका अवकलन ज्ञात करना है आपको x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष। बात को बढ़िया से सुनने का कोशिश करना भाई, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? सो कम ऑन। अब देखो सबसे पहली बात लिखोगे यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ लिखो, देखो ये तुम्हारा ऐसा बोल रहा है का अवकलन x के सापेक्ष था, वैसे ना जबरदस्ती कर दोगे। जो बात है एक्चुअल फैक्ट उसके साथ चलेंगे। जो चीज़ दिया गया है उसको तुम सबसे पहली दफ़ा लिख लो। लेट मतलब माना कि y बराबर उतना, है ना। यहाँ सबसे पहली बात लिखेंगे लेट। लेट मतलब माना कि y बराबर sec
कौन चीज, उसके बाद लिखो 10 रूट अंडर एक्स। उम्मीद है कि यहाँ तक सभी लोग समझ रहा होगा। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड, समझ रहे हो ना, ऑन बोथ द साइड मतलब दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे बबुआ, अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। बात को सुनना गौर से, ध्यान से। यहाँ देखो अगर करें हम लोग y, क्या करें y, तो y का dc यहाँ क्या लिखोगे, कहोगे सर dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, ध्यान दो सेक साथ में 10 और उसके बाद रूट अंडर एक्स। अब एक बात बताओ, यहाँ से लिखोगे dy बट्टा डी एक्स बराबर, ध्यान रखना एक दफ़ा सुनने का कोशिश करना चीज़ को, सेक एक्स आपको बता दिए हैं हम कि अगर कहीं, बात को सुनना ध्यान से, डी बाई डी एक्स ऑफ अगर सेक एक्स रहे तब इसका आंसर होता है सेक एक्स इंटू कौन चीज़ 10x। यहाँ x होना चाहिए, यहाँ x, मतलब ये बात मैच करेगा तब जा करके सेक एक्स इंटू 10x होगा। यहाँ भी x तब होगा, यहाँ भी x होगा। ये बात मैच करना चाहिए तब यहाँ पर वही बात अप्लाई होगा। तो यहाँ देखो सेक के साथ क्या है हमारा, देखो तो कहोगे 10 रूट एक्स है, तो जो सेक के एंगल में है वही नीचा होना चाहिए, जो सेक के एंगल में है वही नीचा होना चाहिए। तो सेक के एंगल में जो है उसको हम लोग कहाँ रख लेंगे, फिर से बोलो नीचा। अब एक बात बताओ, यही फंक्शन हमारा फिर से कहाँ चल जाएगा, तो ऊपर। यही फंक्शन हमारा फिर से कहाँ चल जाएगा बबुआ, ऊपर चल जाएगा। चीज को समझने का कोशिश करना। अब देखो d10 रूट एक्स बाय क्या होगा हमारा, बोलो d। और आपको एगो फॉर्मूला सिखा चुके हैं, बोलो ना क्या, कि अगर आपको d10x कहें ऐसा, d10x बाय dx बराबर सेक स्क्वायर x होता है। ये टर्म और ये टर्म मैच करना चाहिए। देखो ये टर्म और यहाँ पर क्या होना चाहिए इसका मतलब, तो कहोगे सर रूट अंडर x होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब देखो फिर से यही फंक्शन हमारा कहाँ जाएगा, तो ऊपर। यहाँ देखो d रूट अंडर एक्स बाय रूट के अंदर में जो फंक्शन है वही फंक्शन कहाँ होगा हमारा बबुआ, नीचे होना चाहिए। तो रूट के अंदर में x है तो वही फंक्शन कहाँ होगा, नीचे होगा। अब आसान हो गया हमारा। देखो इसी बात को आप लिख सकते हो क्या, कि dy बट्टा डी एक्स बराबर, ध्यान से सुनना चीज को, dy बट्टा डी एक्स बराबर सेक एक्स का dc क्या होता है सर, सेक एक्स का आपको सिखाए थे कि सेक एक्स इंटू 10x होता है। सेक एक्स का dc अगर इस कदर दिखाई दे दे तो ये होता है सेक एक्स इंटू कौन चीज 10x। ये टर्म मैच करना चाहिए तब जाकर के ऐसा हमारा होता है। तो देखो सेक के पेट में जो है वही बात नीचे है, तो कहोगे भाई साहब बिल्कुल नीचे है, इसका मतलब वो फार्मूला हमारा क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। हाँ तो सेक एक्स, एक्स के जगह पर 10 रूट अंडर एक्स होगा हमारा, सेक एक्स इंटू 10x, एक्स के जगह पर 10 रूट अंडर कितना हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई 10x का dc क्या होगा, तुमको बताएं सेक स्क्वायर x, x तो x, रूट x तो रूट x, फिर रूट x का dc कितना होगा हमारा 1/2 रूट अंडर x। यही आपका क्या होगा सर, एक्चुअल आंसर होगा। उम्मीद है कि भाई सभी को समझ में आ रही होगी ये बातें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ रहा है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में अपना हाजिरी तो लगा ले पगला कि समझ में आ रही है बातें, ठीक है ना। चल आ जाओ, देखो अब हम तुम्हारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखा है यहाँ पर कि एक बात ध्यान रखना, चेन रूल में अगर आपको बनाना है तो थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा, तब जाकर के आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। अगला क्वेश्चन एगो देख लो आप दिया गया है साइन कोट एक्स, किसका, साइन कोट एक्स। ऐसे समझो साइन कोट एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं। ध्यान रखना किसका बोल रहा है, साइन कोट एक्स का अवकलन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष फाइंड आउट करना है। बात को थोड़ा सा सीखने का कोशिश करना। देखो वैसे नहीं इसको निकालना है, सबसे पहली बात आप लिखो करना क्या है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। अब लेट मतलब माना कि जो फंक्शन दिया गया है उसको सबसे पहली दफा हम y के इक्वल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, क्या हुआ है? इसको हम लोग सबसे पहली बात किसके इक्वल मान लेंगे,
y के इक्वल मान लेंगे। बात को थोड़ा सा सीखने का कोशिश करना। अब देखो कि y इक्वल टू होगा हमारा साइन कोट एक्स। क्या होगा हमारा? साइन कोट एक्स। अब देखो बोला है x के सापेक्ष अवकलन करने। x के सापेक्ष अवकलन का मीनिंग ये होता है बबुआ कि नीचे में x होगा, ऊपर में जिसका अवकलन बोल रहा है वो फंक्शन होगा। फिर से सुनो, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बोलेगा उस फंक्शन को हम लोग ऊपर रखेंगे, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको नीचे रखेंगे। फिर से सुनना, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन बोल रहा है तो उस फंक्शन को ऊपर रखेंगे, मतलब अंश में रखेंगे, और जिस फंक्शन के सापेक्ष बोलेगा उसको नीचे रखेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष बोल रहा है तो हम लोग इसको y माने थे। इसको क्या माने थे? y माने थे। इसका मतलब यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ हम लोग बोथ द साइड, मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। बताओ यहां से ये क्या है? हमारा y है, तो y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष dy बाय dx बराबर d बाय dx ऑफ क्या होगा हमारा? साइन, साथ में क्या होगा हमारा? कोट x। बात को थोड़ा सा सीखना। यहां क्या लिखेंगे कि dy बाय dx बराबर, आपको एक फॉर्मूला हम सिखा चुके हैं। कहोगे भाई कौन चीज? ध्यान रखना कि आपको बताया है कि d साइन x बाय dx बराबर होता है सर कोस x। ये किस केस में होता है? जब इसका एंगल और ये बात मैच करना चाहिए तब जाके कोस x होगा, अदरवाइज नहीं ही होगा। ये बात ध्यान से सुन लो। अब देखो थोड़ा सा सीखो कि यहाँ साइन कोट x है, इसका मतलब d साइन और इसके एंगल में कोट x है, वो बात कहाँ चल जाएगा हमारा? नीचे, तो d कोट x। अब तुम क्या देख रहे हो? जो x यहाँ था, मतलब साइन के एंगल में जो चीज़ है वही बात यहाँ है, साइन के एंगल में जो चीज़ है वही बात यहाँ है। इसका मतलब फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बात को बढ़िया से सुनने का कोशिश करना। अब देखो यही फंक्शन हमारा क्या कहता है? ऊपर चल जाएगा, और यही बात जो इसके एंगल में है वो नीचे आ जाएगा। अब सब कुछ हमारा सेट, सब कुछ अरेंज। अब देखो ध्यान से सुनो, साइन x का डीसी आपको सिखा दिए हैं, क्या होता है हमारा? कोस x होता है। साइन x का डीसी क्या होता है सर? कोस x। x था तो x, यहाँ तो ये, सॉरी साइन का कोस x होता है। ध्यान से सुनो, d अगर साइन x रहे तो इसका आंसर क्या होगा सर? कोस x होगा। मतलब ये बात और ये बात मैच करना चाहिए। तो ये बात मैच करा तो कोस x था तो x होगा, यहाँ क्या है हमारा? कोट x, तो कोट x होगा। कोट x का डीसी आपको बता दिया, माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, तो यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा हमारा? कोसेक स्क्वायर x। यही आपका सर एक्चुअल आंसर हो जाएगा। चलो, उम्मीद है कि आप सभी आदमी को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आपके लिए चलते हैं। जल्दी करो। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए हम रखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, क्वेश्चन को थोड़ा सोचो, क्लास को पॉज करके देखो, वीडियो को अपने से एक बार क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करो, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि आप सीख रहे हो या फिर कि नहीं सीख रहे हो। ध्यान दो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो अभी आपके सामने हम रख रहे हैं, ये क्वेश्चन 2021 ईस्वी में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। सीखो, यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है रूट अंडर, कितना दिया गया है? रूट अंडर साइन, इसके फिर से एंगल में रूट x है, का अवकलन x के सापेक्ष ज्ञात करना है। इसका अवकलन किसके सापेक्ष ज्ञात करना है बबुआ? x के सापेक्ष ज्ञात करना है। सबसे पहली दफा आपको बोले हैं कि जो चीज हमारा दिया गया है, जो बात दिया गया है उसको y मानेंगे। क्या मानेंगे? उसको y मानेंगे। तो यहां लिख सकते हो सबसे पहली दफा क्या कि लेट y इक्वल टू अंडर रूट साइन, यहां क्या होगा? अंडर रूट x। अब देखो x के सापेक्ष अवकलन बोला है, इसका मतलब dy बट्टा कौन चीज? dx। इसका मतलब क्या बबुआ? dy बट्टा dx। अब चीज को समझने का कोशिश करना, dy बट्टा dx लिखेंगे, मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करना है, बराबर क्या? d बट्टा dx ऑफ अंडर रूट साइन अंडर रूट x। ये बात हम लिखेंगे। अब देखो बात को कि अगर ऐसा लिखेंगे dy बट्टा dx बराबर, सीखना बात को, आपको एक फार्मूला दिखा दिए हैं कि d रूट अंडर अगर x हो और बाय dx हो, तब इसका आंसर होता है 1/2 रूट अंडर x।
मतलब रूट के अंदर में जो है वही बात कहाँ होना चाहिए, हमारा नीचे होना चाहिए। तो देखो रूट के अंदर में जो है वो बात नीचे है, कहोगे भाई साहब बिल्कुल नहीं। तो रूट के अंदर में साइन रूट एक्स है, वही बात हमारा नीचे भी होना चाहिए। नहीं है, बना दो रूट अंडर कितना, साइन रूट अंडर एक्स बाय देखो डी साइन साथ में क्या होगा हमारा रूट अंडर एक्स। अब सीखना बात को, यही फंक्शन हमारा कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा डी साइन रूट अंडर एक्स। और आपको एक बात और मालूम है कि हम बता दिए हैं डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यही ना बोले हैं। तो जो इस एंगल में वही बात कहाँ होना चाहिए सर, नीचे होना चाहिए। तो क्या ये बात तुमको नीचे दिखाई दे रहा है, कहोगे भाई साहब बिल्कुल नहीं। इसका मतलब वो बात तुम यहाँ पर लिख दो। अब फिर से ये बात कहाँ हमारा होगा, जो नीचे में वही फंक्शन ऊपर में। और आपको बोले हैं कि रूट अंडर एक्स, जो इसके रूट के अंदर में वही बात नीचे, तो जो रूट के अंदर में वही बात नीचे। तो फाइनली आप देख रहे हो डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब सुनना गौर से कि तत्काल ये अंदर वाले फंक्शन को x मान लो, तो रूट अंडर x है और नीचे में x है। इसका मतलब रूट x का डीसी क्या होगा, 1/2 रूट x। क्या कहोगे कि dy बट्टा dx बराबर रूट x का डीसी बबुआ 1/2 रूट अंडर x, x था तो x, साइन रूट x है तो यही बात मल्टीप्लाई बाय साइन x का डीसी क्या होता हमारा सर, कोस रूट x, और रूट x का 1/2 रूट अंडर x। अब चलो इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दो, सही रहेगा। dy बट्टा डी एक्स इक्वल टू, इस बात को लिखोगे कोस रूट अंडर x बट्टा 2 जा 4, 2 दूना 4 रूट x, और फिर से रूट अंडर साइन, यहाँ क्या होगा हमारा सर रूट x। यही आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि भाई साहब तुम सभी को ये बातें समझ में आ गई होगी। ध्यान रखना, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसका एक बार क्या करो, आप स्क्रीनशॉट उठा लो, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ जाओ, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ध्यान रखना, यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पर्पज से। देखो क्वेश्चन कहता है कि x³ + 2x² + 3 का अवकलन x के सापेक्ष करें। इसका अवकलन किसके सापेक्ष बोल रहा है बबुआ, x के सापेक्ष। गौर से सुनने का कोशिश करना। यहां ध्यान दो, सबसे पहली बात लिखेंगे क्या हम लोग, सॉल्यूशन लेट y बराबर x³ प्लस कितना 2x² + 3। जो बात आपको दे दिया गया है उसको आप क्या करो, बोलो ना, उसको करो आप y के इक्वल टू मानो, उसको y के इक्वल टू मान लो। अब ध्यान दो कि x के सापेक्ष बोल रहा है, कैसे बोल रहा है हम लोग को, x के सापेक्ष बोल रहा है। अब ध्यान दो इधर, x के सापेक्ष कैसे करेंगे कि एक बार लिखेंगे डिफरेंशिएट, क्या लिखेंगे बोलो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड। मतलब क्या ना कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बताओ y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होगा, तो कहोगे सर dy बट्टा dx बराबर d बट्टा dx ऑफ x³ प्लस 2x² + 3। ऐसा ही हम लोग लिख सकते हैं सर, बिल्कुल। अब देखो इस बात को लिखोगे dy बट्टा dx बराबर, एक नियम आपको सिखा चुके हैं u + v वाला, सुनना गौर से। अगर कहीं आपको d बट्टा dx ऑफ u + v रहे तो आप क्या करा था कि वहां करा था कि du बट्टा dx प्लस dv बाय क्या dx। ध्यान रखना, अगर इसके अंदर कितनों भी फंक्शन प्लस में हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लेते हैं यहाँ तत्काल देर के लिए w है प्लस में, तो यहाँ क्या करोगे तुम dw/dx। इस तरीका से आप करते जाओगे, ठीक है ना। अब देखो इसको अलग अलग कर लो, dx³ प्लस d2x² प्लस d3/dx, यही न होगा हमारा। अब चलो यहां से आप देख रहे हो कि dy/dx बराबर 3x² है। तो आपको बोले थे x के पावर n के फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। x के पावर n के फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है सर कि पावर से गुना कर दो, पावर में से एक घटा के लिख दो, यही बात बोले थे। तो पावर से गुना कर दो, पावर से गुना, अब पावर में से एक घटा के लिख दिए, प्लस है तो प्लस। फिर देखो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हमारा बाहर आ जाएगा,
पावर से गुना करेंगे, ध्यान रखो पावर 2 है तो 2 से गुना करेंगे, अब पावर में से 1 घटा के लिख देंगे, प्लस देखो 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट अकेले आया हुआ है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन आप क्या कर लोगे सर, इसका डिफरेंशिएशन सर 0, कांस्टेंट टर्म सीधा रहे तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब बताओ यहां से क्या हुआ तुम्हारे पास, dy बटा dx 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 2 दूना 4 x, 2 में से एक जगह 1 बचेगा, यही आपका क्या हो जाएगा सर एक्चुअल आंसर। उम्मीद है कि आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए रख देंगे, जल्दी करो। चलो आ जाओ। अब देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने बोला है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना इस चीज़ को। अब कहता है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन क्या कहता है कि दिया गया है कितना आपके पास साइन कोस एक्स क्यूब, समझना बात को, साइन यहाँ दिया गया कोस एक्स क्यूब का अवकलन x के सापेक्ष करने, इसका अवकलन क्या करने आपको बोल रहा है सर, x के सापेक्ष इसका अवकलन करने बोल रहा है। सीधा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा मेहनत से इसको देख लोगे आराम से तुमसे ये चीज़ें बन जाएगी। बात को सुनना गौर से, यहाँ ध्यान दो कि जो फंक्शन दिया गया है उसको सबसे पहली बात क्या करोगे आप, y के इक्वल टू मान लोगे, लेट y इक्वल टू साइन कितना कोस एक्स क्यूब। अब देखो डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। अब एक दफ़ा सुनो चीज़ को, y का डिफरेंशिएशन सर dy बट्टा dx बराबर d बट्टा dx ऑफ हमारा होगा सर साइन यहाँ पर कोस साथ में x क्यूब होगा। अब देखो एक बात समझो यहाँ से कि अगर हमारा dy बट्टा dx हुआ क्या करेंगे, एक बात सुनना गौर से, आपको बता दिए हैं कि d अगर साइन x हो जाए नीचे में dx हो जाए, d अगर साइन x हो जाए नीचे में क्या होगा dx हो जाए, तो इसका आंसर होगा कौन चीज़, कोस x। ये बातें हमारा मैच करना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल हमारा मैच करना चाहिए, ध्यान से सुनना गौर से। तो देखो इसके एंगल में जो है वो बात नीचे में है, कहोगे सर नहीं, इसका मतलब बनाएंगे बात को, ध्यान दो यहाँ क्या लिखेंगे कोस एक्स क्यूब बट्टा कितना d, इसके अंदर में जो बात है वो कहाँ आएगा हमारा नीचे आएगा। अब देखो यही बात कहाँ जाएगा हमारा d कोस एक्स क्यूब बट्टा कितना d, इसके एंगल में जो है वो बात नीचे आएगा, फिर से ये x नीचे। अब सुनना गौर से, अब देखो साइन x का dc आपको मालूम है, कहोगे कौन चीज़, साइन x का dc आपको मालूम है कोस x, जो एंगल यहाँ वही चीज़ यहाँ होना चाहिए तब जा करके ऐसा, तो साइन के एंगल में जो है वही बात कहाँ होना चाहिए सर नीचे में, मैच भी कर रहा है, इसके एंगल में कोस एक्स क्यूब है, नीचे भी कोस एक्स क्यूब है, तो साइन का dc कोस, तो यहाँ होगा कोस, साथ में क्या होगा हमारा कोस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय कोस एक्स का dc सर माइनस साइन एक्स, माइनस पीछे लगा दिए हैं, माइनस साइन एक्स था तो एक्स, एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का dc क्या होगा हमारा 3x स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ भी आंसर रख सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ भी आंसर रख सकते हो, अदरवाइज ध्यान से सुनना, इस बात को हम लोग प्यार से लिख सकते हैं कौन चीज़ कि dy बट्टा dx बराबर माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, यहाँ से लिखोगे कौन चीज़ कोस एक्स क्यूब, यही आपका क्या होगा सर एक्चुअल आंसर। उम्मीद है कि सभी लोग इस चीज़ को समझ रहा होगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, जल्दी करो। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, अब बात को ध्यान रखना, खाली स्क्रीनशॉट ले करके मोबाइल में नहीं रखना है ना, थोड़ा सा उसको नोट भी कर लेना नोट्स में, ताकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो एग्जाम के समय में। बात समझ रहा है ना, कि कोई दिक्कत आ जाओ, और इस बात को जितना पढ़ा रहे हैं बबुआ उतना तुम खाली प्रैक्टिस करते जाओ, डिफरेंशिएशन से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, ये वादा है। थोड़ा सा ध्यान से लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे तब आपको सब कुछ बन जाएगा।
देखो अब आपके सामने हम एक क्वेश्चन रखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन कहता है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। ध्यान रखना, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर है, यानी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। देखो जो चीज हमको दिया गया है सबसे पहली दफा उसको तुम y लेट कर लो, उसको क्या कर लो, लेट कर लो, कौन चीज, y। तो यहां से लिखोगे तुम लोग लेट, मतलब माना कि y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। अब एक बात बताओ, सुनना गौर से, आपको एक दफा सुनाए हैं कि अगर dy बट्टा dx हो, इसका मतलब होता है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसके सापेक्ष, मतलब ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, नीचे वाले फंक्शन के सापेक्ष करते हैं। बात को सुनना गौर से। अब देखो यहां हमको बोल रहा है x के सापेक्ष, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड, मतलब दोनों तरफ हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, बोथ द साइड। अब बताओ y का dc, किसका dc, y का dc x के सापेक्ष dy बट्टा dx बराबर d बट्टा dx ऑफ रूट अंडर 1 प्लस क्या होगा भाई, साइन x। अब चीज को समझने का कोशिश करना, dy बट्टा dx बराबर एक फॉर्मूला तुमको बता दिए हैं कि d रूट अंडर x बाय dx, रूट के अंदर में जो फंक्शन होगा वही आपका नीचे होना चाहिए, तब जाकर के इसका फॉर्मूला निकल के आता है सर 1/2 रूट अंडर x। क्या आता है कहोगे भाई, 1/2 रूट अंडर x। चलो अब ध्यान से सुनो इस बात को, यहां से लिखेंगे d रूट अंडर 1 प्लस साइन x बाय हम लोग लिखेंगे क्या, d1 प्लस साइन x। अब ध्यान से सुनना इस बात को, अगर यही फंक्शन हमारा कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यही फंक्शन कहाँ चल जाएगा हमारा, ऊपर चल जाएगा, तो यहां से लिखोगे अब कौन चीज, d1 प्लस साइन x अब बट्टा क्या, dx। अब सब कुछ सही चल रहा है हमारा। यहां देखो लिखोगे dy बाय dx बराबर रूट x का dc 1/2 रूट अंडर x के जगह 1 प्लस साइन x मल्टीप्लाई बाय, देखो अब इसको u प्लस v पे तोड़ो तो 1 का 0 प्लस साइन x का क्या होगा हमारा dc, कहोगे भैया कोस x। अब देखो इसको जोड़ दो तो कोस x होगा, कोस x से सीधा आप मल्टीप्लाई कर दो, इस बात को लिख सकते हो dy बट्टा dx बराबर कोस x, कितना होगा सर, कोस x बट्टा 2 रूट अंडर 1 प्लस कौन चीज, साइन x। यही आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको समझ रहा है ऐसा हम उम्मीद करके चलते हैं। अगर कोई नहीं समझ रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, ताकि हम तुम्हें सब कुछ फिर से समझा सके नेक्स्ट लेक्चर में। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, तब ध्यान रखना इस चीज को, आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहना। नोट्स जब तक नहीं बनाओगे आपको दिक्कत होना लाजमी है, नोट्स बनाते रहना और पढ़ाई अपना चालू रखना, ठीक है ना। और कोई दिक्कत किसी को तो आप अपना कमेंट सेक्शन में करते रहना कमेंट, हम आपका जवाब देते रहेंगे, ठीक है भाई साहब। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद सभी को।